अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा हामिद। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन करनी है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला का जो भाई पैदा हुआ है वो किस तरीके से पैदा हुआ है और क्या ज़्यादा एज जब हो जाती है कपल की, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो माँ बाप दोबारा उस एज में कंसीव कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि मैं मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। मैं बेसिकली अपने चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो होती हैं वो शेयर करती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज जो है वो अपडेट होती रहे। मज़ीद ये कि जो पेशेंट्स मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0336049979। चले जी, मूव ऑन करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि सिद्धू मूसेवाला का भाई किस तरीके से पैदा हुआ। अक्सर पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, ये एक हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है और अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं क्या इतनी ज़्यादा एज में आप माँ बाप बन सकते हो, क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इस चीज़ की आपके अंदर सलाहियत होती है कि इतनी एज में आप दोबारा पेरेंटिंग कर लो, दोबारा कंसीविंग प्लान कर लो, प्रेगनेंसी प्लान कर लो। तो ये सारा किस तरीके से किस प्रोसीजर के थ्रू हो सकता है। अगर हम सिंगर सिद्धू मूसेवाले के फादर की एज को देखें तो वो अराउंड 62 है और मदर की एज 58 है। जबकि अगर हम मेडिकल साइंस के अंदर देखें तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि फ़ीमेल्स की 45 के बाद माँ बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर 45 से पहले भी माँ बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर रिकमेंड ये करते हैं डॉक्टर्स के 35 साल की उम्र तक अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। तो सिद्धू मूसेवाले की मदर क्योंकि 58 एज थी उनकी, तो इस एज में किस तरीके से उनके अंदर इस चीज़ की कैपेबिलिटी आई कि वो माँ बन सकें। अगर आप लेट एज में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो इसके लिए हम 2 प्रोसेसेस को फॉलो कर सकते हैं। पहला प्रोसेस ये आता है जिसमें जवान लड़की यानी यंग फीमेल के हम अंडे लेते हैं। क्यों लेते हैं यंग फीमेल के अंडे? क्योंकि उनकी एग क्वालिटी बेहतर होती है। तो हम यंग फीमेल के अंदर से एग जो होते हैं उसको निकाल लेते हैं और फिर जो आपके हस्बैंड होते हैं उनके स्पर्म के साथ जो दूसरी फीमेल जो अननोन फीमेल थी यंग फीमेल, उसके अंडों के साथ आपके हस्बैंड के स्पर्म को मिला देते हैं और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर हम उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं। या तो आपके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं यानी कि जो उस हस्बैंड की वाइफ है उसके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं, या फिर जिस औरत से हमने एग लिया था, जिससे एग डोनेट हमने करवाया था, उसी फीमेल के अंदर या किसी और फीमेल के अंदर हम उस एग को इम्प्लांट कर सकते हैं। अब अगर तो आप चाहती हैं कि वो एग जो है वो जो एम्ब्रियो फर्टिलाइज हुआ है वो आपके अंदर इम्प्लांट हो तो उसके लिए आपकी बच्चादानी का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि आपकी बच्चादानी सुकर चुकी है, उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब बच्चादानी सुकर गई है, अगर हम उसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट करते हैं तो वो इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि वो बच्चे को कैरी कर सके, 9th मंथ तक उसकी ग्रोथ करवा सके। तो ऐसी सूरत हाल में हम किसी और फीमेल के बच्चादानी के अंदर उस फर्टिलाइज एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं। और अगर तो हमें ये लगता है कि आपकी बच्चादानी बिल्कुल ठीक है, वो अभी सुकड़ी नहीं है, तो हम वो फर्टिलाइज एम्ब्रियो आप ही की बच्चादानी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उम्र ज़्यादा होने की वजह से जो आपके अब प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल हार्मोन्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, तो फिर हम आपको बाहर से प्रेगनेंसी के अंदर आपको बाहर से हार्मोनल थेरेपी भी करवाते हैं। साथ साथ प्रेगनेंसी में ये चीज़ भी हमने साथ ही लेकर चलनी होती है। अब सवाल ये आता है कि बच्चादानी कब सुकड़ती है और क्यों सुकड़ जाती है। इसमें आपकी अंडादानी भी सुकड़ सकती है और बच्चादानी भी सुकड़ सकती है, यानी कि ओवरी भी सुकड़ सकती है और यूट्रस भी सुकड़ सकती है। यूजुअली जब आपके 45 से ऊपर एज होती है, आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं, जब आपकी एग की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है तो उसकी वजह से पहले आपकी अंडादानी सुकड़ती है और उसके 4 से 5 साल बाद आपकी बच्चादानी सुकड़ती है। तो अगर तो हमें लगता है कि आपकी बच्चादानी अभी इंटैक्ट है यानी सुकड़ी नहीं है तो हम एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन आपके अंदर कर देते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं लेकिन आपकी जो बच्चादानी है वो सुकड़ चुकी है, तब हम इस केस में एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए किसी और फीमेल को हायर करते हैं, किसी अननोन फीमेल को, यंग फीमेल को जिसकी बच्चादानी बिल्कुल ठीक हो, हेल्दी हो, उसके अंदर उस फर्टिलाइज एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन कर देते हैं। लेकिन चूंकि उस एग को जो स्पर्म मिला था वो आप ही के हस्बैंड का मिला था, तो उस इम्प्लांटेशन से पैदा होने वाले बच्चे का बायोलॉजिकली जो फादर होंगे वो आप ही के हस्बैंड होंगे, लेकिन जो उनकी माँ होगी वो बायोलॉजिकली आप नहीं होगी, वो फीमेल होगी जिसके अंदर हमने एग की इम्प्लांटेशन करवाई है। हाँ, अगर
एक प्रोसीजर होता है सरोगेसी, जिसमें आपके अंडों की क्वालिटी को देखा जाता है। अगर आपके अंडों की क्वालिटी अच्छी होती है तो हम क्या करते हैं, आपके अंडों को निकालते हैं और फिर उसको हम किसी भी फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलाने के बाद। जब उसकी इम्प्लांटेशन हमने करवानी होती है तो हम उसके लिए किसी और फीमेल को हायर करते हैं और उसके अंदर उसकी इम्प्लांटेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल उस एग को, उस एम्ब्रियो को कैरी आउट करवाती है और उसकी 9 महीने तक ग्रोथ करवाती है, प्रेगनेंसी होती है और फिर उसकी बायोलॉजिकल मदर आप ही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडे आपके थे। और बायोलॉजिकली फादर भी आपके हस्बैंड ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उस अंडे के साथ जिसका स्पर्म मिला था वो आपके ही हस्बैंड थे। लेकिन अगर इसी प्रोसीजर के दौरान हम ऐसा कर लें कि हम अंडे जो हैं वो भी किसी और फीमेल से ले लें, लेकिन जब हम उस फीमेल से अंडे ले लें तो उस अंडों के साथ आपके हस्बैंड के स्पर्म को मिलवाएं, तो जो बच्चा पैदा होगा फिर उसकी ग्रोथ चाहे किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर हो, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसके बायोलॉजिकल फादर जो होंगे वो आपके हस्बैंड ही होंगे, क्योंकि स्पर्म उनका यूज़ हुआ था। लेकिन जो बायोलॉजिकल मदर होगी वो औरत होगी जिसके हमने अंडे लिए थे उन स्पर्म के साथ मिलवाने के लिए। अब सिद्धू मूसेवाले के पैदा होने वाले भाई के जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो सिद्धू मूसेवाले के फादर ही हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म उनके यूज़ हुए थे। लेकिन जो मदर हैं, क्योंकि उनकी एज 58 है, जो कि एक ज़्यादा एज है जिसके अंदर प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस केस के अंदर उन्होंने किसी और फीमेल को हायर किया होगा जिससे एग डोनेट करवाए होंगे। फिर उन एग्स के साथ सिद्धू मूसेवाले के फादर के स्पर्म को मिलवाया होगा। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई होगी। उस फर्टिलाइज एम्ब्रियो को किसी और फीमेल बॉडी के अंदर, जिनकी जो यूट्रस है, बच्चादानी जो है वो सुकड़ी ना हो, हेल्दी हो, उस अननोन फीमेल के अंदर उस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन की होगी। फिर उस फीमेल ने उस एम्ब्रियो की ग्रोथ करवाई होगी अपनी बच्चादानी, अपनी यूट्रस के अंदर 9 महीने के लिए। फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि स्पर्म क्योंकि सिद्धू मूसेवाले फादर के मिले थे, तो बायोलॉजिकली उस पैदा होने वाले बच्चे के बायोलॉजिकल फादर जो है वो सिद्धू मूसेवाले के फादर ही हैं और यूं वो सिद्धू मूसेवाले का भाई ही हुआ। लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो टोटली बैन है पाकिस्तान के अंदर एज पर इस्लामिक लॉस। अगर कोई कपल या कोई बंदा इस तरह के प्रोसेस से फ़ायदा उठाना चाहता है तो इसके लिए दुबई वो जा सकता है, जिसमें ये सरोगेसी का प्रोसीजर जो है वो करवाने की इजाज़त है, वो अलाउ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये प्रोसीजर टोटली एज पर इस्लामिक लॉस बैन है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।